माशाल्लाह माशाल्लाह ईद का चांद छत पे चढ़ के देखने की मेरी हमेशा से ख्वाहिश साइड्स लगी हुई हैं। बड़ा अच्छा सा माहौल बनाया हुआ है। तो अभी बस हम मैंने बच्चों की ईदी जो है ना अलग कर थी, क्योंकि जितने पैसे हो ना फिर वो खर्च हो जाते हैं। तो अभी घर देखने के लिए घर हमने देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। एक टेस्ट आ गया, फ्लेवर आ गया, क्वालिटी आ गई और माशाल्लाह इनका पान पूरे। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी थी, शावर मैंने लिया है। तब तक जो ना ईमान ने कपड़े निकाल के जो ना सेटिंग बनाकर यहाँ पे रख दी है कि क्या क्या चीज़ें हमने साथ में वेयर करनी है। ये रहा मेरा जूता, ये जूता ठीक है, ये वाइट कलर का मैंने इसके साथ मैच करके लिया था। ये है मेरा जूता, वाइट नहीं है सिल्वर हो जाता है ठीक है। और ये हमने इसके साथ मैच करके लिया था, लेकिन ये ना कलर पूरा इसके साथ मैच नहीं होता, थोड़े से डार्क कलर है, लेकिन ठीक है अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैंने कोई ज्वेलरी नहीं ली थी। ये मेरे 2 साल पहले के बड़ी ईद के हैं, पता नहीं छोटी ईद के ये झुमके थे, और ये वाले भी मेरे बड़ी या छोटी ईद के झुमके ही हैं। तो इसको जो जो चीज़ें लगी ना साथ में मैच होती इसने निकाल के रख दी। जो मामा को अच्छा लगेगा ना मामा वेयर कर लेगी। और ये पिन भी एक निकाल दी इसने, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना इस तरह की पिन्स लगाती होती हूँ। और साथ में जो है ना ये रिंग्स हैं मैच की हुई ठीक है। और मैंने कुछ भी ईद पे नहीं लिया था, चूड़ियाँ तक भी मैंने नहीं ली। ये भी हमने घर से निकालनी है, क्योंकि शादियों की इतनी सारी ज्वेलरी चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के लिए तो पहनना होता है, ऐसे कि आप पैसे ज़ाया करना ना। तो ये इसके साथ जो है ना मैंने देखा कि मैच हो रही हैं। और जो इस सूट का सोच कर हमने लिया था वो ये वाला हमने छोटा सा लॉकेट और पल्स वाले जो है ना हमने टॉप्स सेलेक्ट किए थे। और ये मेरी फेवरेट वाली इंडियन नोज रिंग। और ये हो गया मेरा ड्रेस। और ये रहा ईमान का ड्रेस। और ईमान ने जो अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट की है उसने इस तरह की अपनी ये जो है रिंग्स ये सिलेक्ट की हैं। और ये ज़ैनब की तरह का इसका हेयर बैंड ठीक है। ये हम चूड़ियाँ जाकर लेकर आए थे। और ये वाली चूड़ियाँ जो हैं ये हमारे घर ही पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे बोला कि दोनों सेट बना के पहन लो। और ये ईमान का बहुत डिसेंट सा इसके साथ का ये सेट हो जाता है, डिसेंट सा सेट। और ईमान शावर लेके आ चुकी हुई है। बाल इसके जो है ना वो ड्राई हो रहे हैं, तो इसको मैं बोल रही हूँ कि अब कपड़े पहन लो ठीक है, कर लो तैयारी। और मेहंदी दिखाओ अपनी। मेहंदी इसकी उतर भी गई है। क्या हुआ यहाँ पे लग गया, वो शायद उतर गई है मेहंदी एक हाथ की उतर गई है, नज़र लग गई है बस तुम्हें ना। तो चलो बस ठीक है, फिर तैयारी स्टार्ट जो है ना वो करते हैं हम अपनी। ये देखिए ड्रेस तो मैं पहन के आ गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबने जो है ना माशाल्लाह कहना है, कपड़े में पहन के आ गई हूँ। साथ में ये है मेरा ट्राउजर, ये मेरी शर्ट मैं थोड़ी सी जो है ना वो लॉन्ग रखवाई थी, क्योंकि मुझे इस बार दिल था कि मैं लॉन्ग शर्ट वेयर करूँ। फटाफट से करते हैं तैयारी, हल्का फुल्का सा करते हैं मेकअप, ज्वेलरी वेयर करते हैं, और फिर आप लोगों के साथ अपने प्रॉपर लुक जो है ना वो शेयर करते हैं कि कैसी लग रही हूँ। जब मैं जूता इसके साथ पहनूंगी ना तो ये ड्रेस और ज्यादा प्यारी लगेगी। जिसके साथ मैंने हाई हील ली थी, तो हील तकरीबन मेरी इतनी हो जाएगी, तो ये ड्रेस फिर जो अच्छी लगेगी। ईमान कह रही मम्मा अपने ज्यादा लंबा सिलवा लिया है, लेकिन अच्छा लग रहा है ना ईमान? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, ईमान भी रेडी हो चुकी है। ईमान की लुक भी जो है ना आपको मैं दिखाती हूँ कि ईमान कैसी लग रही है। चीज बताओ, क्या? आपने सर के हाथ में मेहंदी लगवाई है। हाँ, अपने हाथ दिखाना आप सबको। सबको क्या? सबको पता है कि मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। सुबह इतनी लेट तो हम लोग फ्री हुए थे, इस वजह से मेहंदी नहीं लगाई। बस रेडी होती है। चलो चलो लगाते हैं। नहीं, अभी किसके पास समझाएंगे? कौन बैठा होगा? नहीं, अच्छा नहीं यार आपने फिर देख लो। नहीं बेटा, नहीं लगवानी, बस ठीक है। नहीं लगवानी। अब इस ये टाइम तो नहीं ना लगवाने का। कोई घर पे हो ना हो, हर कोई एक दूसरे को ईद मिलने के लिए गया हुआ होता है, अब मुझे कौन लगाएगा? कोई बात नहीं बेटा, बड़ी बड़ी ईद पे लगवा लूंगी। जिस तरह इस दफा ईमान को पहले मेहंदी लगवाई है ना, फिर अगली ईद पे ना सबसे पहले मैं मेहंदी लगवाऊंगी, और उसके बाद फिर हम बाकी लोगों को मेहंदी लगवाएंगे। क्योंकि देखो ऐसा ही होता है, क्योंकि रश बढ़ जाता है, फिर जो अपना काम होता है वो नहीं हो पाता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि हमने अपना काम जो है ना वो अच्छे से किया, अपने क्लाइंट्स को हमने अच्छी सर्विसेज दी। अगर अपना काम रह भी जाता है ना तो इट्स ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम हम लगवा लेंगे। आपके स्टूडेंट रहती है, अगर आपने तो मैं आपको पता करवा दूं। मुझे पता है रहती है, लेकिन ईद का टाइम है ना, वो घर पे है, उनके घर गेस्ट आए, क्या नहीं सिचुएशन है। आप फोन करके पूछ लो, अगर नहीं आए तो आप चले जाना। चलो जी ठीक है। मेरा बेटा अगर जिद कर आज तक मुझसे किसी ने ख्वाहिश ऐसी नहीं की। अगर मेरे बच्चे कह रहे हैं तो मेरी खुशियाँ इनके साथ ही है, मेरी जिंदगी इनके साथ ही है। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए ना फिर कोशिश करती हूँ। मेरे घर के पास ही जो मेरी एक स्टूडेंट रहती है उसको कॉल करती पूछे, तो वो मेहंदी का टाइम दे देती है ना, तो हल्की फुल्की सी बेल शेल चांद सितारे बनवा के ना फिर हम आते हैं। मैं तो चाह रही थी टाइम को ज्यादा हो गया हुआ है तो रहने देती हूँ, कोई बात नहीं।
ट्राई कर लेते हैं, अगर हमें मिल जाती है तो हम मेहंदी लगवाने जाते हैं, पहले उसको कॉल कर लेते हैं। उसने हामी तो भर ली है कि मैं मेहंदी आपको लगा दूंगी, लेकिन जो है ना उसके पास मेहंदी नहीं है। तो ये कल मेहंदी लगाई थी ना तो हल्की हल्की सी बची हुई है। एक और भी तो थी ना बेटा, कैसे रेड है? कोई बात नहीं, एक ही आउटलाइन बनवा लेंगे कि फिलिंग करवा लेंगे, ले चलते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग होते हैं रवाना। अभी हम लोग जो है ना वो जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। मेहंदी लगवा के वापस आते हैं, फिर आके अपनी प्रॉपर तैयारी करते हो। फिर आप सबको हम कहते हैं ईद मुबारक। का दिन सब लोग हमारे घर इकट्ठे हो रहे थे मेहंदियाँ लगवाने के लिए। हमारे घर रश पड़ा हुआ था और आज देखे कि हम खुद जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। कभी कभी आ जाता है ऐसा वक्त ज़िंदगी में। वो देखिए चांद भी हमें नज़र आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद का चांद छत पे चढ़ के देखने की मेरी हमेशा से ख्वाहिश अधूरी ही रही, तो आज हमें जाते हुए नज़र आ ही गया। बस जी हम मेहंदी वाले के घर के पास पहुंच चुकी हैं और अभी जाते हैं अंदर, मेहंदी लगवाते हैं और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं कि मैंने कैसी मेहंदी लगवाई है। चलो जी, मेहंदी मेरी यहाँ पे लग गई है और इसको घर जाके जो है ना हम वॉश करेंगे। मेहंदी लगवाने के बाद ना हम लोग आ गए हैं ATM पे अपनी ईदी निकलवाने के लिए। लो भाई, मेरी ईदी, सबकी ईदी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद शॉपिंग वाला जब मैंने व्लॉग शेयर किया था ना, तो मुझे एक दो लोगों ने मैसेजेस किए थे कि आपके मायके से ईदी नहीं आए। मेरे मायके से बिल्कुल ईदी आई है और सारी ईदी हमारी कैश में। मेहंदी लगवा के हम आ गए हैं और 20-1 मिनट लगे हैं मेहंदी को, और अब इसको हम वॉश कर देते हैं और फटाफट से कर लेते हैं तैयारी, और फिर हम आपके साथ अपना फुल लुक जो है ना वो शेयर करते हैं जल्दी से। कुछ इम्तिहानात हम इतने मज़े से झेल लेते कि अगला समझता कि हम बहुत अय्याशी में हैं, या फिर हमारी मुश्किल तो मुश्किल ही नहीं। आजमाइशों को सब्र और शुक्र से झेलने का एक खौफनाक पहलू यही है। हम हंसते खेलते सब परेशानियां झेल लेते हैं और अगला समझता है कि ये बोझ तो भारी था ही नहीं, जबकि शायद ख़ुद पर यही बोझ पड़ता तो इनकी चीखें निकल जाती। बकौल शायर, जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो ख़ुद पे गुज़री तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झेले तो लोग समझे। अब यहाँ तो शायर मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। औलाद का गम, माल का गम, सेहत का गम, दिल टूट जाने का तो मुदावा मुमकिन हो सकता है, मगर कुछ गम मोहब्बतों रफ़ाक़तों से बहुत बढ़कर होते हैं। टॉप्स हैं, एक दिल कर रहा है ये वाले टॉप्स पहन लूँ और एक दिल कर रहा है कि ये वाले पहन लूँ। तो बस फिर पहन के ना देखते हैं कि अच्छे कौन से लगते हैं, फिर भी हम पहनेंगे। ये देखिए, ये अच्छे लग रहे हैं। मान बताओ ये अच्छे लग रहे हैं इसके साथ? अच्छा जी, एक तो ये है और दूसरे जो है ना सिंपल वाले वो पहन के वो भी ट्राई कर लेती, वो कैसे लगती है। आप जितने मर्ज़ी अच्छे बन जाओ, जितने मर्ज़ी सुंदर और ख़ूबसूरत लग जाए, आपका जितना मर्ज़ी सजावटी बनावटी खूबसूरत लोगों को नज़र आना बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अंदर के दुख और दर्द जो है ना वो कोई भी नहीं जानता। कि कोई क्या जाने कि आप जितनी भी सुंदर और प्यारी लग रही हैं, इसके ऊपर आपने इतनी ही प्यारी मरहम पट्टी जो ना लगाई हुई, ताकि अंदर के दुख और दर्द जो है ना वो नज़र ना आए। न जाने कितने ही दुख और दर्द समेटे बैठे हैं। पता है, जब हम बेटियां पराए शहरों में ब्याई जाती हैं ना, तो बहुत सारी खुशियों के मौके मिस कर देती हैं, बहुत सारे गमों में शरीक नहीं हो पाती। अपने ही अंदर दिल में दुख और दर्द समाये बैठे पता नहीं कहाँ क्या क्या बर्दाश्त कर रही होती हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों की देखभाल करना, घर को जो है ना वो संभालना, हर चीज़ को जो है ना वो नॉर्मल पर ट्रेंड करना, किसी गले लग के रो भी नहीं सकती कि शायद कोई जज ना कर ले। वो कहते हैं ना, अपनों की कीमत बहुत ज़्यादा थी मेरे दोस्त, घर और माँ दोनों छोड़ना पड़ा। माँ भी ना एक अजीब ही चीज़ होती है। जब बचपन में कभी भी कुछ होता था ना, तो फटाफट जाके अम्मी को शिकायत लगा देते थे, अम्मी इसने मुझे ये कहा है। और अम्मी भी ऐसी थी ना, अम्मी भी फ़ौरन उठ के आ जाती थी और कहती थी कि रुको मैं इसको जो ना अच्छे तरीके से ठीक करती हूँ। अब कुछ भी हो जाए ना, तो यकीन करें माँ को कुछ भी बताने को दिल नहीं करता, और बताने से पहले तो दफ़ा जो है ना वो सोचना पड़ता है कहीं अम्मी परेशान ना हो जाए। कभी भी लोगों को ना ऊपर से बनता संवरता और इनका ऊपर का सुकून देख कर ना अंदर का शोर कभी भी जो है ना वो भूला ना करे। जब भी देखा करे माशाल्लाह कहना कभी ना भूला करे। मुझे अपने माँ बाप की बहन भाइयों की इतनी याद आती है ना कि यकीन करें कि मैं उनकी तरफ नहीं जा सकती। ऐसा नहीं कि मेरे वसाइल नहीं है
या मुझे किसी चीज़ की कमी है, मैं अपने घर में दुखी हूँ, लेकिन मेरा दूर का सफ़र है। आप लोगों का जब दिल चाहता है आप एक शहर से उठ के आप उनके घर चले जाते हैं, अगर आपको उसी शहर में घर हो। लेकिन जो बेटियां बहुत दूर ब्याह जाती हैं उनको महीनों बल्कि सालों अपनों के चेहरे देखे और अपनों के गले लगे बीत जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। हम लोग तैयार हो गए हैं, तो बताइए कि हम सब कैसे लग रहे हैं और आपका ईद का दिन कैसा गुजर रहा है। और हम लोगों ने अभी तैयारी की है कहीं जाने के लिए, तो चले साथ चलते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हुआ है। बच्चों को भूख भी लगी हुई है और इनको नींद भी आई हुई है, तो मैंने सोचा कि टाइम को ज़ाया किए बगैर अपनी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक कह दें, उनको सलाम कर दें और उनको साथ लेकर जो है अपनी ईद के दिन को और खुशगवार बनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जैसे हमने घर से कहीं जाने का प्लान किया ना, तो अचानक से मुझे कॉल लगी। हमारे पार्टी के कुछ लोग थे जो मुझसे ईद मिलना चाहते थे, तो मैं इनको इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पिछले 2 दिन से काफ़ी कॉल्स आ रही थी और सब पूछ रहे थे कि ईद को आप अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। आपको पता है कि सियासी लोग जो होते हैं उनके घर में या उनके ऑफिस वगैरह, उनके डेरे वगैरह में जो है ना वर्कर्स का रहले इलाका का जो है ईद मिलने के सिलसिले में जो ना आना जाना लगा रहता है। खैर फिर मैंने इन लोगों को इनकार नहीं किया, क्योंकि इनके साथ सलाम दुआ भी अच्छी है और पार्टी से भी जो कि बिलोंग करते थे। इस वजह से फिर मैंने इन लोगों को बोला कि ठीक है थोड़ी देर के लिए आप लोग आ जाए, क्योंकि हमें भी कहीं जाना है। फिर वो लोग आ गए, बैठे, हम लोगों ने गपशप की पार्टी अमूर पे, इमरान खान की रिहाई पे, और फिर एक दूसरे को मुबारकबाद कही। उसके बाद फिर हम लोग आ गए अपने बड़े भाई के घर, और बड़े भाई मेरे बच्चों के ताया लगते हैं। आप सब ने इनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं करनी है। आजकल इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, तो हमने कहा कि इनकी तरफ चलते हैं, ईद भी मिलकर आते हैं और इनको मुबारकबाद भी देकर आते हैं। अल्लाह पाक भाई को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप सब ने भी जो ना कमेंट्स में इनके लिए जो है ना वो दुआ लिख देनी है। बस फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, गपशप की, पानी पिया और फिर भाई से इजाज़त चाहिए। उसके बाद जो ना हम एक दावत पर इनवाइटेड थे, फिर हम जो है ना वहाँ पे आ गए। और ये इतनी क्यूट सी बच्ची थी ना कि ये बच्चों के साथ जो ना मेरे बच्चों के साथ, ईमान और रेयान के साथ बिल्कुल ऐसे फ्रैंक हो गई कि जैसे जो है ना ये इनको बहुत क्लोज से जानते हैं, क्योंकि हमारा बहुत कम आना जाना होता है। तो खैर यहाँ पर जो है रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया। भूख तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ पे खाना शाना खाने के बाद जो है ना फिर हम लोग अभी जा रहे हैं घर देखने के लिए। भाई ने जो ना नया घर बनाया है, तो उन्होंने कहा कि चलें आपको जो ना हम अपना घर दिखाते हैं। और हमने कहा कि ठीक है चले घर भी दिखाते हैं और घर की मुबारकबाद भी जो ना हम देकर आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई का घर जो ना बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अल्लाह पाक मेरे भाई को जो ना मज़ीद खुशियों से, कामयाबियों से और घरों से नवाजे। जो कि हम सब फैमिली के लोग थे तो कैमरे में नहीं आ सकते थे, तो इसलिए मैंने जो भांजे को बोला था कि आप जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करके दे दे, ताकि मैं इसको जो ना व्लॉग में ऐड कर लूँगी। और अभी घर का काफ़ी सारा काम जो ना वो रहता है। इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में जो ना बाकी घर का काम भी जो ना कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों के साथ जो ना अगेन से एक होम टूर भी जो ना वो शेयर किया जाएगा कि किस तरीके से जो ना रूम को और घर को जो ना वो सेट किया गया हुआ है। मुझे इनका ओपन किचन इतना ज़्यादा पसंद आया ना, और जब मैं किसी को देखती नहीं कोई तरक्की कर रहा है या कोई चीज़ नहीं ले रहा, यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि दिल से दुआ निकलती है कि हर इंसान की ना एक स्ट्रगल होती है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। किसी को भी घर बैठे कुछ भी नहीं मिलता होता। न जाने वो कौन लोग होते जो दूसरों की कामयाबी से, दूसरों की खुशियों से ना वो जल रहे होते हैं। आज तक मुझे ज़रा सा भी ना किसी की कामयाबी से या किसी की कोई भी चीज़ खरीद लेने से, ले लेने से कभी भी किसी किस्म का मुझे दुख, अफसोस या हसद नहीं हुआ। बल्कि दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह पाक जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है उन लोगों को भी नवाज। अभी हम आए थे अपने भाई का घर देखने के लिए। घर हमने देख लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। तो अभी हम लोग जो है ना बस हो रहे हैं घर को रवाना। आगे देखते आगे हम कहाँ जाते हैं। ईमान बैठ जाओ। भाई के घर हम लोगों ने ईद सेलिब्रेट की है। बहुत ज़्यादा खुश हुए बच्चों से मिलके, और भाई ने जो घर नया बनाया है हमने घर भी देखा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है। अल्लाह पाक मेरे भाई को मज़ीद नवाजे, मज़ीद तरक्कियाँ दे। और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हम लोगों को। और आप लोगों को बता दूं कि भाई मेरे कौन है। आप लोगों से जो है ना मैंने ऐसे पहले तो शेयर नहीं किया, लेकिन आज आप लोगों को बता दूं कि कवल पान शॉप माशाल्लाह माशाल्लाह एक नाम है, एक ब्रांड है खानपुर में ना। तो ये मेरे भाई बने हुए हैं और बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई सालों के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आज बहुत अच्छे बाद जो ना हम इनकी तरफ आए हैं ईद मिलने के लिए। तो अभी चलते हैं शॉप पे और आप लोगों को हम शॉप भी दिखाते हैं। और इनका माशाल्लाह एक नाम है, तारीफ़ के मुहताज नहीं है। और
क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं जो लोग नहीं जानते, आज हम उनको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है। अभी हम लोग जो है ना दीनपुर चौक में पहुँच गए हैं और शॉप के करीब करीब है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, पानी पीना था आपने मानो, हमने तो पान लेने थे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह शॉप है, एक ये शॉप हो जाती है और एक आगे शॉप हो जाती है। फ़िलहाल तो हम यहीं पे आए हैं। भाई ने कहा था कि आपको हम अपने यहाँ के जो फेमस पान है ना हम आपको वो ट्राई करवाते हैं, तो आज हम फर्स्ट टाइम जो है ना यहाँ का पान ट्राई करेंगे। अब आगे जाना है, अच्छा ठीक है। ये पान हमने शॉप से उठा लिए हैं और घर चलेंगे, इनको टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है और आप लोग बताएं कि आप में से किसने जो है ना पान। हाँ मानो तुम खाओ, मानो को आज शौक चढ़ा हुआ था, कह रहे थे कि मैं भी खाऊंगी और आज मैं भी खाऊंगी। मैंने एक बार ही खाया था, बचपन में हमें इतना शौक होता था ना ईद पे मीठे पान का, और उस दौर में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती थी। अब तो खैर एक से बढ़कर एक टेस्ट आ गया, फ्लेवर आ गया, क्वालिटी आ गई और माशाल्लाह इनका पान पूरे खानपुर में फेमस है और कहीं से भी ऐसा पान बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है, आप लोगों ने आना है और फिर आप लोगों ने बताना है किस किस ने जो है ना वो हमारी शॉप का पान जो है ना वो टेस्ट किया होगा। बताओ मानो, आयशा आप को भी देना, उसको भी बोला था कि आपको हम पान टेस्ट करवाएंगे। पूरा खा लो की पक्की बात है। अल्लाह मानो, मानो का मुंह जो है ना अब नहीं चलेगा। ये पान वो जो मुंह में जाता है ना मुंह बंद कर देता है, जुबान बंद। मजे का है। चले जी, माँ ने तो अभी टेस्ट कर लिया, मैं तो घर जाके टेस्ट करूंगी। आए हुए हैं खान जी पे, तो मैंने मम्मा कहा था कि हम लोग ने यहीं पे आना है, तभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे फैमिली एरिया में, और तो यहाँ से ये बाहर का एरिया है और यहाँ से ऊपर स्नोकर्स है और नीचे खान जी है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ जाना है, तो देखते शायद हमें जगह मिल जाए। अभी हम लोग जा सकते हैं। पहले तो हमारा कहीं भी जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, ऐसे था कि जैसे ईद का घर नहीं बल्कि हमारे घर में कोई शौक का समा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों की खुशी के लिए जीना है। तो बाबा जी हमें वैसे भी नहीं भेजा करो, ठीक है, कमाना तो वालिदैन का काम है ना। नहीं बाबा मेरे का घर बस ये सोच के जो है ना मैं अपने बच्चों को लेकर जो है ना घुमाने के लिए निकल आई। और जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं ना तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। इसी दौरान हमें एक छोटी बच्ची मिली जो कि फूल बेच रही थी, तो मैंने उसके साथ गपशप की और उससे हम लोगों ने फूल बाय किए और बस फिर अपने ऑर्डर का जो है इंतज़ार किया। इतनी देर में हमारा ऑर्डर भी आ चुका था। बच्चों को जो भी चीज़ जो है ना वो पसंद थी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर करी, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने जो है ना अपने लिए सिर्फ बर्गर ही ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा ये था कि मैं इसको ना घर जाके खाऊँगी। और इनका जो बर्गर है ना मैंने सुना था कि बहुत मज़े का है और वाकई यकीन करें कि वाकई बहुत मज़े का था। इनके पिज़्ज़े का टेस्ट भी बहुत मज़े का था। जैसे हम लोग इस हॉल में इंटर हुए ना, तो जब मैंने देखा कि बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को जो है ना वो लेकर आए हुए घुमाने फिराने के लिए, तो मेरे बच्चे भी उनको बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से देख रहे थे कि उनके बाबा भी उनके साथ है। तो मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों से सुना है कि औरत को जो है ना अपने बच्चों की खातिर घर बसाना जो है ना वो पड़ता है और उनको चाहिए है। यहाँ भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि रिश्ता जो है दोनों साइड से निभाया जाता है, सिर्फ औरत के निभाने से रिश्ता नहीं निभाया जाता, मर्द के भी कुछ अपने फ़र्ज़ और हकूक़ होते हैं। खैर मैं तो अपने बच्चों को लेकर आ गई और मैंने अपने बच्चों को भी जो है ना वो समझा दिया। मैंने उन्हें कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तो आपकी माँ ज़िंदा है ना, आपको बाप और माँ दोनों बनकर जो है ना आपको पालेकर आपको ज़िंदगी की हर वो खुशी और हर वो चीज़ देने की कोशिश करेगी जो आप अपने बाप से जो है ना उसकी ख्वाहिश करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कैसी वो माएँ होती हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों का एक इस तरीके से माइंड सेट किया होता है ना कि जिनको ना अपना एहसास होता है ना उनको अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों का एहसास होता है। और अगर इन लोगों को कुछ भी कह दिया जाए ना तो ये उल्टा आपको ही कसूरवार ठहराएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान जो है ना फिर वो ताल्लुक़ या रिश्ता ख़राब करने की बजाय जो है ना खामोशी को इख्तियार कर लेता है। लेकिन मैं यहाँ कहती कि खामोश हो जाने की बजाय जो है उस इंसान का गिरेपन पकड़ के उसको झंझोला जाए और उसको बताया जाए कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है, तुम्हारे फ़राइज़ ये है और जिससे तुम किसी सूरत भी जो है ना वो भाग नहीं सकते। यकीन करें कभी कभी मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा
दूसरों के जो है ना बाबा वो उनको स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं, ट्यूशन छोड़ने के लिए आते हैं या उनको घुमाने फिराने के लिए आते हैं, हमारे बाबा ऐसा क्यों नहीं करते? उनकी इस बात का मेरे पास बिल्कुल भी जवाब नहीं होता। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। क्या उनको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, या वो अपने प्यार का इजहार जो है ना वो उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से मेरे बच्चों की ख्वाहिश होती है। लोग दूर दराज भी होना तो ईद अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, और हमारे साथ रहने वाले भी जो है ना ईद के दिनों में भी हमसे बहुत दूर चले जाते हैं सिर्फ किसी के लिए। और हाँ जी, हम लोग जाने लगे हैं घर। इस साइड पे आना ज़रा। इतना रश था, इतनी गर्मी थी। यू नो कि जब ईद का माहौल होता है ना तो ऐसी जगहों पे रश बढ़ जाता है। और सर्विसेज बहुत अच्छी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास था। और हम आधा घंटा बैठे ना, आधे घंटे के बाद माहौल जो था ना थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। क्योंकि जब शुरू में हम गए थे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। AC भी ऑन थे, फ़ैन भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ना ये गर्मी लग रही थी। खैर अभी हम लोग बिल्कुल फ्रेश होकर जा रहे हैं और ठंडी हवा चल रही, बहुत अच्छा जो है ना वो मौसम हो रहा है। तो बस घर पहुंच के आप लोगों के साथ जो ना आगे व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए जी, हमारे घर के पास जो है ना शादी हो रही है। और जाते हुए तो हम लोगों ने इतना नोट नहीं किया था, लेकिन वापस आते हुए ना हम लोगों ने देखा लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं, बड़ा अच्छा सा माहौल बनाया हुआ है। तो अभी बस हम घर के करीब जो है ना पहुँच रहे हैं।